नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। तो एक बड़ी खबर आ रही है। अब लौटते हैं हम दंगल के आज के विषय पर, और बड़ी खबर यह है, राम मंदिर दर्शन के लिए कांग्रेस नेताओं को हरी झंडी मिल गई है। कांग्रेस नेताओं को अध्यक्ष खड़गे ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस को मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से यह कहा गया है 22 के पहले या बाद में कांग्रेस के नेताओं को जाने की मंजूरी दे दी गई है। 22 के पहले या बाद में जा सकते हैं कांग्रेस के नेता। मौसमी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, क्या जानकारी मिल रही है? अध्यक्ष की ओर से ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि नेताओं को जब मानो तब जा सकते हैं। जिन लोगों को निमंत्रण पत्र मिला है 22 जनवरी का, उनको लेकर क्या जानकारी आ रही है? देखिए चित्रा, वाकई में ये बड़ी खबर है। हालांकि औपचारिक रूप से कांग्रेस अयोध्या पर कुछ भी नहीं बोल रही है और कह रही है कि खड़गे सोनिया जाएंगे, या आपको जल्द ही पता लग जाएगा कि वो जाएंगे कि नहीं। पर हमें पता चला है सूत्रों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अयोध्या अगर कोई दर्शन करने जाना चाहता है कांग्रेस का नेता, तो कोई मनाही नहीं है, वो जब चाहे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। हमें ये भी जानकारी मिली है कि बिहार और यूपी के अध्यक्ष जो कांग्रेस के अजय राय और अखिलेश प्रसाद सिंह, वो 22 जनवरी से पहले 20 या 21 को भी अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं, और एक तरीके से काउंटर ऑफेंसिव कांग्रेस की तरफ से इस पूरे विषय पर। हालांकि खड़गे और सोनिया जाएंगे या नहीं, इस पर एक बैठक में हाँ या ना में जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जरूर कहा कि राम जो है एक आस्था का विषय है, और अगर कोई जाना चाहता है तो कांग्रेस की तरफ से कोई मनाही नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया मौसमी। श्री राम को लेकर देश की राजनीति मौजूदा वक्त में गर्म हो चली है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। असीम वकार साहब, स्पोक्स पर्सन AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं। विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया जी आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और साथ ही मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, आप लोग तो बड़ा इंतजार में होंगे कि अब तो कांग्रेस वाले जाएंगे नहीं तो फिर फंसेंगे, फिर आप लोग इसको बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया है कि जिन जिन लोगों को जाना है, राम आस्था का प्रतीक है, उनको जाने की इजाजत है। प्रेम शुक्ला जी, तो दांव अब आप लोगों का उल्टा पड़ गया। इससे बड़ी गुलाम मानसिकता क्या होगी कि कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे से इजाजत लेनी पड़ रही है। ये इजाजत में ही सब कुछ छिपा हुआ है। कोई चर्च जाता है इजाजत लेके जाता है उनके यहाँ, कोई मस्जिद इजाजत लेके जाता है, तो राम मंदिर के लिए इजाजत की आवश्यकता क्यों है? इसी से सिद्ध होता है कि राम द्रोह उनके जो है कण कण में बसा हुआ है। सिर्फ पाखंडवश वो जो है इस तरह की इजाजत प्रदान कर रहे हैं। ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका बयान कुछ दिन पहले था कि अगर 2024 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई तो इस देश में सनातन का राज्य आ जाएगा। भाई, रामराज की संकल्पना जब महात्मा गांधी कर रहे थे तो वो प्रभु राम सनातनी ही थे ना, सनातन की ही परिकल्पना थी ना, सनातन के राम की ही परिकल्पना थी ना। और जो राम गाय और पंचगव्य में गौमूत्र का प्रयोग करते थे और जो गौमूत्र को औषधि तुल्य कहके उससे उपचार भी करते थे लोगों का, उन महात्मा गांधी के भारत में अब जो है गाय और गौमूत्र का उपहास कांग्रेस के साथी पूर्व कांग्रेसी और राष्ट्रवादी कांग्रेसी शरद पवार करें, प्रभु रामचंद्र जी के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां करें, वो सब ये सिद्ध कर रही है। अब बेचारे जो हैं पहले रामद्रोह कर्तृत्व से करते थे, अब सिर्फ बोल कर रहे हैं, वक्तृत्व से कर रहे हैं। तो इनके वक्तृत्व में कर्तृत्व में रामद्रोह ही है। दांव उल्टा तो नहीं पड़ गया, क्योंकि बार बार आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं राम के नाम पर राजनीति का। अब आप लोगों ने कार्ड भेजा, आप लोगों को लगा कार्ड तो भेज रहे हैं, कोई आएगा नहीं, लेकिन वहां पर तो अब बड़ी तैयारी की जा रही है और माना जा रहा है 20-21 तारीख को ही वहां पर पहुंच जाए कांग्रेस पार्टी के नेता। ये सदाशयता है। देखिए, जो आपने कार्ड अभी जो पढ़कर सुनाया उसमें स्वर्गीय दाऊ दयाल खन्ना का नाम है मेंशन। दाऊ दयाल खन्ना कांग्रेस के नेता थे। जिस किसी ने योगदान किया उसको भी सम्मान है, और जैसे लंका विजय के बाद रावण की सेना के जो लोग शरणागत हुए थे उनको भी अभयदान के देने का काम राम और लक्ष्मण जी ने किया था, उसी तरह से जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सारे लोगों को जो योग्य और पात्रता को प्राप्त है उनके मानदंड पर हर किसी को निमंत्रित किया।
उन्होंने कोई भेद नहीं किया। तो कोई दांव नहीं है इसमें। दांव लोग तो तो वो लोग इंतजार कर रहे थे। हैं जो वहां पर रामलला की जन्मभूमि पर, उस पवित्र स्थान पर ठीक है। अपवित्र बाबर की जो है फिर से ढांचा खड़ा करने का, संसद में संकल्प लेने का कुकृत्य कर रहे थे, उनके सारे दांव उल्टे पड़े। अनुराग भदौरिया जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे से एक तरह की हरी झंडी मिल गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या प्लान है? देखिए, मैंने तो आपको पहले बोला, फिर बोलता हूं, प्रभु राम हमारे लिए आस्था का विषय है। और प्रभु राम के लिए भारतीय जनता पार्टी कौन होती है बुलाने वाली? प्रभु राम बुलाएंगे तो हम जाएंगे। कहते हैं ना, हर हर में हरी हरी बसें और हर को हरी की आस, हर हर को मैं ढूंढत फिरा, हरी है मेरे पास। भाई, कण कण में प्रभु राम है। और प्रभु राम तो इस देश की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता है। अब वो सभ्यता तो भारतीय जनता पार्टी को प्रभु राम के आचरण को कण में बाबर क्यों ढूंढ रहे थे मियां? प्रभु राम के आचरण क्यों नहीं अपनाते? अब प्रभु राम तो सुनिए, प्रभु राम के बाबर आचरण क्यों को क्यों ढूंढ नहीं रहे थे? अपनाते? सिर्फ इतना प्रश्न। प्रभु राम की बेटियों का सम्मान तो कर नहीं पाते। प्रभु राम की बेटियों के साथ अन्याय अब होता है तो आप चुप बाबरवादी मार देते जो हो। है, हमको क्या जो है क्या राम बीएचयू राज्य की की बेटी संकल्पना प्रभु के राम की बारे में बेटी भी नहीं थी? सीख जिसके देंगे साथ क्या? 3 दरिंदे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल संबंधित थे, उनके यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं जाता है? क्या प्रभु राम की बेटी नहीं है? प्रभु राम तो हमेशा न्याय राज्य की बात करते थे। आप न्याय राज्य की बात क्यों नहीं करते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके विधायक रेप के मामले में जेल जाते गायत्री हैं, प्रजापति आप को टिकट देते पहचानते हो, हैं कि भूल गए? जीतते हैं। आपको तो अभी पहले भी से जो है पता था कि डिंपल रेप के यादव और मामले अखिलेश में यादव FIR का खर्च फिर आपने भेजते हैं। टिकट क्यों दी थी 2022 में? फिर उनको कोर्ट जेल भेजता है, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते? आप पहलवान की बेटियां जो देश के लिए आप मेडल गायत्री जीती थी, प्रजापति क्या का वो नाम प्रभु राम सुनते की ही बेटी नहीं थी? सांप सूंघ उनके जाता साथ है अन्याय आपको। हुआ, एक एक उनको रोड करके पे अपनी बात घसीटा गया, रखेंगे, उनके एक-एक बारे में करके चर्चा अपनी नहीं बात करेंगे। रखेंगे। किसान ठीक है। जो धरने पे बैठता है, प्रभु राम का बेटा नहीं है वो। हाँ। आप प्रभु राम के बच्चों के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी से प्रभु राम के बच्चे परेशान है। यहाँ इस राम हिंदुस्तान मंदिर का बनते हर बच्चा महंगाई, प्रभु राम बेरोजगारी का आ है, गई। चाहे वो किसी बाबर जात का धर्म धाम से बन आता हो। जाता तो लेकिन इनको आप जो है सब उसको दूर हो मानने को जाती। तैयार नहीं हो। कमाल है, औरंगजेब हम बाबर प्रभु से राम मुक्ति को मानने नहीं है वाले आपको, लोग मुक्ति। हैं, लेकिन प्रभु राम पे राजनीति करने वाले लोग नहीं है। प्रभु राम के नाम पे राजनीति नहीं करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे। प्रभु राम को मानते हैं। ऐसा कौन हिंदुस्तानी सनातनी है जिसके घर में मंदिर ना हो, बकरी जो चोर घर से आजम निकलने खान के के पहले भरोसे। पूजा पाठ करके ना जाता हो अपने काम पे? हर सनातनी जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि भारतीय आप- जनता पार्टी आपका इसको खानदान जताने का की क्या कोशिश बताना करती जरा? है। ठीक इसके है, मतलब एक-एक मुलायम करके सिंह प्रेम यादव प्रकाश जी बोलने अखिलेश दीजिए, यादव के अनुराग भदौरिया को बोलने राम, दीजिए पहले। प्रभु बहुत बाकी राम लोग हमारे बात आस्था करें। का विषय है, हाँ। राजनीतिक विषय नहीं हो सकते। अनुराग जी, लेकिन उनकी तो आपके तारीख लिए भी राजनीतिक सामने विषय आ गई कि हमारे लिए 20 नहीं या है। 21 तारीख को प्रभु राम जा बुलाएंगे, हम सकते जाएंगे। हैं। आप लोग कब जाएंगे? बस एक जानकारी के लिए, जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता कब जाएंगे? 20 या 21 तारीख को जा सकते हैं, आप लोग कब जाएंगे? कुछ तय हुआ है क्या? सवाल मुझसे है? जी जी अनुराग जी। देखिए, मैंने बोला ना, प्रभु राम को भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार तो प्रभु राम की नहीं हो सकती। या आप ही क्या कोई पार्टी, कोई व्यक्ति प्रभु राम का ठेकेदार हो सकता है क्या वो कह सकता है कि नहीं प्रभु राम के ठेकेदार हमें? अरे प्रभु राम बुलाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे। जब प्रभु राम बुलाएंगे जाएंगे। हाँ। चाहे पहले बुलाएंगे तब जाएंगे, 22 को बुलाएंगे प्रभु राम तब जाएंगे, 23 को बुलाएंगे तब जाएंगे, 24 को बुलाएंगे तब जाएंगे। प्रभु राम जब बुलाएंगे तब जाएंगे। बीजेपी कौन होती है ये बताने वाली कि किसको कब आना है नहीं जाना है? तो प्रभु राम की तो ठेकेदार नहीं हो सकती ना भारतीय जनता पार्टी। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम के नाम पे राजनीति नहीं करे, प्रभु राम के आचरण को अपनाए। जैसे समाजवादी प्रभु राम के आचरण को अपनाते हैं। हम महिला सम्मान की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, हम किसान सम्मान की बात करते हैं, हम समाज में सभी जाति धर्म का सम्मान की बात करते हैं, हम समाज में हर व्यक्ति को सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आप क्यों नहीं सामाजिक न्याय की बात करते? प्रभु राम तो यही चाहते थे, समाज में सबको न्याय मिले। विजय शंकर तिवारी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, बाकी भी 3 मेहमान जुड़े हुए हैं बहुत देर से, एक टिप्पणी सबकी लेते हुए। विजय शंकर तिवारी जी, आपके पास आते हुए, एक तो अब कांग्रेस पार्टी के नेता जाएंगे, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। मतलब अब किंतु परंतु के लिए कोई जगह ही नहीं। अनुराग भदौरिया को भी आपने सुन लिया, वो भी खुद को राम भक्त बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम चले जाएंगे। दूसरी तरफ शरद पवार का ये बयान आया है, उनकी ओर से कहा गया है जिनके हाथ में सत्ता है उन्हें सिर्फ गाय गोमूत्र ही दिखाई देता है। उनकी इस टिप्पणी पर क्या है प्रतिक्रिया आपकी? हाँ, तो ये तो देखो, मैं टिप्पणी तो उनकी टिप्पणी में क्या कहना। देखो, पूरे देश में बहुत सात्विक माहौल है, बहुत सद्भाव का माहौल है। सारे देश में बहुत उत्साह है। उनको लगता है कि 500 वर्षों के बाद उनके भगवान श्री राम अपने घर में वापस जा रहे हैं। उनके लिए उत्साह का विषय है। लेकिन विघ्न संतोषी तो हमेशा रहे हैं। वो त्रेता में भी विघ्न संतोषी थे, द्वापर में भी विघ्न संतोषी थे, और कलयुग में भी विघ्न संतोषी। वो आत्माएं लगातार ट्रांसफर होती रहती हैं। अभी हमारे भदौरिया जी कह रहे थे कि हम इसकी बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, हम सारे क्षेत्रों की बात करते हैं। तो मैं भदौरिया से कहना चाहूँ, तो बात करने से काम नहीं होता, काम करने कहते हम करते हैं। कहने का आपके अंदर साहस नहीं है।
आप करते हैं। दूसरी बात, अभी तक जो सेकुलर मानते हैं अपने को, जो भी सेकुलर मानता है अपने को, वो आज तक श्री राम जन्मभूमि को श्री राम जन्मभूमि कहने का साहस नहीं कर पाया। आज भी जब डिबेट में आप उनसे चित्रा जी बात करती हैं तो बाबरी मस्जिद ही बोलते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो जमीन, वो भूमि श्री रामलला की है, उनको दे दी, उसमें भव्य मंदिर भी बन गया जी, प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। इसके बाद भी डिबेट में आज भी ये श्री राम जन्मभूमि कहने का साहस नहीं करते, आज भी वो बाबरी मस्जिद ही कहते हैं। अभी कहते हैं भगवान श्री राम बुलाएंगे तो हम जाएंगे, तो बिल्कुल जाएंगे, गोली साथ में वो लेकर के बंदूकें लेकर भेजेंगे ताकि वहां जो राम के भक्त हैं उन पर कोई गोलियां चलाने वाला तो बने। तो सभी जाते हैं। आप एक विडंबना देखिए रुक जाइए, गोली चलाने के लिए तो नहीं बुलाया जाएगा आपको, गोली चलाने के लिए तो नहीं बुलाया जाएगा। आप सुन लीजिए, आपने बात की, मैंने सुन लिया, ये मेरी आस्था है। आप बात कर अनुराग जी उनकी बात हो जाए, अनुराग जी प्लीज उनकी बात हो जाए, प्लीज प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज। विजय शंकर तिवारी जी की बात हो जाए, उसके बाद असीम वकार साहब भी बैठे हुए हैं और तहसीन भी। प्लीज प्लीज अनुराग जी बोलिए, विजय शंकर तिवारी जी जल्दी से। हाँ बस एक मिनट चित्रा जी, एक मिनट। मैं कहता हूं यूपीए के शासनकाल में दिल्ली में ही 123 संपत्तियां जो सरकार की थी वो वक्फ को दे दी गई, लेकिन भगवान श्री राम की जमीन 500 वर्ष से संघर्ष के बाद उनको भगवान श्री राम को दी गई, वो भी इनको आज तक स्वीकार नहीं है। और इसी कार सेवा में एक रेलगाड़ी में गोधरा में उनके अंदर पेट्रोल डाल करके 56 लोगों को जलाकर मार दिया गया। और लालू जी कहते हैं, लालू जी कहते हैं कि वो स्टोव में खाना बना रहे थे, गैस जला रहे थे, उसमें जल गए। और लालू जी और मुलायम सिंह जी वहां पर अपने एक मिनट अपने शासन को कह करके सैकड़ों राम सेवकों को गोली मरवा करके हत्या करवा देते हैं। और ये बात कर रहे हैं राम जी की। हम कहते हैं कि जिसको जाना है कौन मना कर सकता है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं, विपक्ष नहीं स्वागत कर रहा है, जबरदस्ती। देखो चित्रा जी क्या बात है ये, क्या बात नहीं अनुराग जी एक सेकंड, लेकिन अब तो तिवारी जी अब तो सरयू नदी में बहुत पानी बह चुका है ना, अयोध्या अब उससे आगे बढ़ गई है। तो अगर भगवान श्री राम या फिर राम राज्य की परिकल्पना की आप बात करते हैं तो पक्ष विपक्ष सबको साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ लोगों को पीछे छोड़ दे, कुछ लोगों को निमंत्रण ले रहे ना। देखो तीर्थ चित्रा जी आपने देखा होगा देश के सभी वर्गों में सभी लोगों को, सभी प्रतिनिधियों को वहां पर निमंत्रित किया गया है। तीर्थ क्षेत्र न्यास ने निमंत्रित किया है। मैंने प्रारंभ में कहा कि 12.5 करोड़ परिवारों से निधि समर्पण हुआ था। उन परिवारों या उससे अधिक परिवारों में जाकर के लोग उनको अक्षत दे करके, निमंत्रण पत्र दे करके वहां बुलाया जा रहा है, और ताकि सब लोग वहां पर अपने अपने यहाँ पर अपने नगरों में, अपने मंदिरों में बैठकर उस प्राण प्रतिष्ठा के सहयोगी बने, सहभागी बने, साक्षी बने। और वहां पर एक स्वाभाविक अयोध्या की भी कैपेसिटी बहुत कम है, इतने शासन रहे, कभी ध्यान नहीं दिया गया। अब वहां विकास हो रहा है, मंदिर का विकास हो रहा है, वहां अधिक से अधिक लोग रहें, इसकी व्यवस्थाएं भी हो रही हैं। तो वो भी सारे लोग, देश भर के लोग जाएंगे। लेकिन अभी देश में माहौल बहुत अच्छा है, बहुत सद्भाव है। मैं कहता हूँ विघ्न संतोषी जो भी हैं, अब कम से कम इस सद्भाव के माहौल को और सद्भाव बनाने में वो सहयोग करें। ये आज की अपेक्षा भी है, सारा देश भी अपेक्षा कर रहा है। असीम वकार साहब सीधे आपके पास आते हुए, और उसके बाद तहसीन जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। वकार साहब जो बाबरी के पैरोकार रहे हैं उनको भी निमंत्रण पत्र दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही लोगों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है या फिर सिर्फ आप भगवा पार्टी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए। वहां पर जैसा कि तिवारी जी भी बता रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी भी, कि वहां पर सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश है, विकास भी हो और धर्म की ध्वजा भी लहराती रहे। इकबाल अंसारी को भी निमंत्रित किया गया है। वकार साहब नहीं, मंदिर बना दिया आप लोगों ने, इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। देश का मुसलमान तो इसमें कुछ बोल नहीं रहा है बेचारा। अब आप जिसको दिल चाहे आमंत्रित कीजिए, जिसको दिल चाहे ना कीजिए, जिसका दिल चाहे जाए, जिसका दिल चाहे ना जाए। इसमें काहे की जबरदस्ती मचा रखी है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मकसद है, क्या चाह रहे हैं। मैंने एक बात कही थी कि ये जानबूझकर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि जो इनके साथ है उसको तो ये
हिंदू मानेंगे और जो इनके खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, उसको ये देशद्रोही, रामद्रोही या यूं कह लीजिए कि हिंदू ही नहीं मानेंगे। और वही आज नौबत आ गई है, उसी कंडीशन में खड़े हो गए लोग आकर। मुझे लगता है कि मंदिर बन रहा है, बनने दीजिए, और इनॉग्रेशन हो रहा है, होने दीजिए, मूर्ति स्थापित हो रही है, होने दीजिए। ठीक है। और ये जो शरद पवार जी का बयान है, जिनके हाथ में सत्ता है, उन्हें सिर्फ गाय और गौमूत्र दिखाई देता है, उनका ये बयान कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो भी तो हिंदू हैं। हाँ। क्या आप उनको हिंदू नहीं मानते? शरद पवार का जवाब आसिम वकार क्यों देंगे? हाँ, ऐसे बयान की उनको क्या अभी मौजूदा वक्त में इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, समझ में क्या आ रहा है आसिम वकार जी? आप तो हर मुद्दे पर बोलते हैं, आपको क्या लग रहा है? अब एमआईएम के प्रवक्ता तो किसी भी मुद्दे पर उनको बुला लीजिए, हर मुद्दे पर आप लोग बोलते हैं, तो क्या लग रहा है मौजूदा वक्त में इस तरह का बयान क्यों दिया गया होगा? मैंने आपसे कहा शरद पवार भी तो हिंदू हैं। हाँ। और अगर शरद पवार भी हिंदू हैं तो ये तो सवाल का जवाब शरद पवार साहब दे सकते हैं कि आसिम वकार तो क्यों पूछ रही हैं? चलिए ठीक है, उनके प्रवक्ता ने ही सफाई दे दी है, उनका बयान सुनवा देते हैं। उसके बाद तहसीन जी मैं फौरन आपके पास आती हूं। एनसीपी चीफ की ओर से जो बयान दिया गया है उस पर क्या सफाई अब दी जा रही है, सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पवार साहब ने ये कहा है कि ये फैसिज्म जो है, ये जो ढोंगी हिंदुत्व है, इसके बहकावे में लोगों ने नहीं जाना चाहिए। ये फुले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र है, पुरोगामी महाराष्ट्र है, और ये हमेशा लोगों को सच्चाई बताता है। रामायण हो चाहे महाभारत है, हमारे कथा है ये, और इसको हम लोग मानते हैं। भगवान राम हो चाहे कृष्ण हो, हम लोग मानते हैं, रामायण मानते हैं, महाभारत मानते हैं, हम लोग भी हिंदू है। लेकिन अगर चुनाव के वक्त भाजपा का ये हमेशा का ये है कि जब मंडल आयोग आया था और उसने 27% आरक्षण ओबीसीओं को दिया था, तो ओबीसीओं को आरक्षण नहीं देना चाहिए, इसलिए उन्होंने कमंडल निकाला था, रथ यात्रा निकाली थी। एनसीपी नेता विद्या चव्हाण को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा ढोंगी हिंदुओं से बच के रहना है। शरद पवार के कहने का मतलब ये था। प्रेम शुक्ला जी इस पर यकीनन बोलना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले तहसीन पूनावाला जी आपके पास आते हुए, बीजेपी का ये कहना है कि जो लोग हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं इस तरह के बयान के बाद जो शरद पवार ने दिया है। चित्रा जी, अव्वल तो मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। जो लोग हिंदुत्व या हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं वो बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी को अप्लाई करता है और किसी को अप्लाई नहीं करता है, क्योंकि केवल बीजेपी है जो इस देश में सभी को ठगने वाली पार्टी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं ठगा नहीं, चाहे हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, हर भारतीय को ठगाए। राम राज्य को राम जी के बारे में कहा जाता था राम राज्य, राम जी के बारे में कहा जाता था रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। क्या हुआ उस वचन का कि राम के बच्चों को 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देने वाले थे? क्या हुआ उस वचन का? क्या हुआ उस वचन का कि भारत की इकोनॉमी तो बढ़ाएगी लेकिन उसके साथ पर कैपिटा बढ़ाएंगे? जो भारत की पर कैपिटा जीडीपी 127 है, इकोनॉमी तो आपकी 5वीं बढ़ी लेकिन पर कैपिटा, यानी कि एक्चुअली आदमी 2014 से ज्यादा गरीब हुआ है। क्या हुआ उस वचन का? क्या हुआ उस वचन का कि हम महिलाओं को इंसाफ देंगे? वो जो रेसलर महिलाएं बैठी थी, चिता जी आपने कवर किया, जिनको ब्रिजभूषण शरण सिंह ने प्रोटीन के लिए उनको गंदी तरह से छुआ, ऐसा दिल्ली पुलिस ने कहा। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश का भाजपा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हुआ अरेस्ट हुआ। क्या हुआ बिदूरी जी का, जिसने लोकतंत्र के मंदिर में जिन शब्दों का प्रयोग किया, आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? क्या हुआ उस वचन का? ये लोगों ने सबको ठगा है, भाजपा सबको ठगती है। सवाल, राम मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन हो रहा है और सारे देश में एक अच्छा माहौल है, लेकिन भाजपा उस पर सियासत क्यों कर रही है? सियासत होनी चाहिए इकोनॉमी पर, सियासत होनी चाहिए जॉब्स पर, सियासत होनी चाहिए इन मुद्दों पर। भाजपा इन पर इनसे बात करने से भाग रही है, इन पर उनको जवाब नहीं देना है, इसलिए ये सारे मुद्दे उठा रही है। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, चाची 420 और राहुल गांधी 420 के अभियुक्त उनकी पार्टी के समर्थक भी जो है 420 में ही रहेंगे। मैं इनके बीच में कुछ नहीं बोला था। 400 क्यों नहीं बोलूं मैं? वो हमारे बारे में कहेंगे, इस तरह ठगने की बात कहेंगे तो मैं ठगों के खानदान को बेनकाब करने का मेरा अधिकार है। मैं, उन्होंने कहा ना ठग, हमको भाजपा को ठग कहा उन्होंने, इस आदमी ने कहा, तो मैं चाची 420 का मुकदमा है, 420 की अभियुक्त बेल पर है, तो उसको 420 कहना मेरा तो संवैधानिक अधिकार है। इन्होंने किस अधिकार से कहा? तो हम तो बेरोजगारी और हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन रामद्रोहियों की हिम्मत नहीं है कि वो जो है अब रामद्रोह का खुल्लम खुल्ला पाठ कर सके, इसलिए जो है वक्तव्य देके निकल जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास कुछ बचता नहीं है।
बेरोजगारी पर चर्चा करने तहसीन पूनावाला, जब आपकी इच्छा हो जाए चित्रा जी बेरोजगारी पर, महंगाई पर चर्चा कर लीजिएगा। लेकिन राम जन्मभूमि में जब राम का मंदिर बन रहा है तो बाबर की संतानों को पीड़ा तो होनी है, बाबरवादियों को तो पीड़ा होनी है। बाबर की संतान में किसी कह नहीं रहा हूं, बाबर की संतान नहीं है क्या? बाबर की संतान है, जो बाबर का, जो वहां पर राम जन्मभूमि के पवित्र स्थान पर संसद में कह रहे थे कि बाबरी ढांचा बनाएंगे, वो बाबर की वैचारिक संतान है कि नहीं है? ये मैं कह रहा हूं तो क्या गलत कह रहा हूं? जो आज तक औरंगजेब और बाबर की जो है ग्लोरीफाई करते रहे, उनके बारे में कहने का मुझे पूरा अधिकार है। हमको जो है जो बार-बार कहते हैं, बनाइएगा अगर ऐसे ही बाबर की संतानें, बाबर का वैचारिक, फिर सबको साथ में लेकर कैसे चलेंगे आप लोग? सबका साथ, सबका विकास और विश्वास कैसे आएगा? रामचंद्र जी भी जो है मारीच को, खरदूषण को, रावण को साथ लेकर नहीं चले थे। जो दुष्ट है उनका दलन करना, ये राम राज्य की नीति है। 2 लाइन में तहसीन पूनावाला जी क्लोजिंग कमेंट बना, उनकी बात रह जाएगी। तहसीन जी, देखिए सवालों का कोई उत्तर नहीं दिया, बस दिया मैंने उत्तर, मैंने चुनौती दी, मैं तो चुनौती दे रहा हूं आपको, जिस दिन इच्छा करे। अभी अपनी बात हो जाए फिर आपको। मैं बेरोजगारी पर, महंगाई पर चर्चा करने के लिए, अर्थव्यवस्था पर तैयार हूं। चित्रा जी आप रख लीजिए। बेरोजगारी, महंगाई पर आज तक अक्सर चर्चा करता रहता है, लेकिन बार बार चूंकि कई बार राजनीतिक मुद्दा लेकर यहां पर सामने आ जाता है। फिलहाल राम को लेकर जो विवादित बयान चल रहे थे उसको लेकर हमने ये चर्चा की, जिसका जो पक्ष रहा है वो देश के सामने है। जनता इसके लिए निर्णय ले कि किसकी बात में ज्यादा उसको दम दिखता है। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।